मिल्कीपुर उपचुनाव इस बार यूपी की राजनीति में अहम मोड़ पर खड़ा है। यहां सपा और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला देखा जाएगा। सपा के लिए सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। भाजपा अपनी ताकत को सिद्ध करने के लिए जुटी हुई है। दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत का पूरा दारोमदार जातियों के समीकरण पर निर्भर करता है। इस सीट पर दलित और पिछड़ा वोटर के साथ ही मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या किसी भी प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करने में सक्षम है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने पीडीए वाला दाव इस सीट पर चला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश के दलित प्रत्याशी के खिलाफ बीजेपी किसे प्रत्याशी बनाती है। ये वोटर निर्णायक। मिल्कीपुर सीट पर करीब 3,58,000 वोटर हैं। सबसे ज्यादा 1.5 लाख अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 55,000 के करीब पासी वोटर हैं। 55,000 यादव मतदाता ज्यादा प्रभावी हैं। मुसलमान वोटर भी सीट पर काफी प्रभावी दिखते हैं। यही वजह है कि मिल्कीपुर सीट पीडीए फॉर्मूले को ज्यादा सपोर्ट करती है। अखिलेश यादव को लगता है कि मिल्कीपुर सीट पर पीडीए गेम चेंजर साबित होगा। करीब 60,000 ब्राह्मण मतदाता। इस सीट पर करीब 60,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। क्षेत्रीय मतदाता की संख्या करीब 25,000 है। वैश्य मतदाता 20,000 हैं। इसके अलावा कोरी 20,000, चौरसी 18,000, पाल और मौर्य मतदाताओं का रुझान भी काफी अहम है। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से हिंदू मतदाताओं को एकजुट कर इस सीट पर कमल खिलाने की तैयारी है। सीएम योगी ने उस टीम को यहां लगाया है जिसने मुस्लिम बाहुल्य कुंदर की और सुरक्षित सीट कठेरी में बीजेपी के लिए जीत की पटकथा लिखी। योगी सरकार के 6 मंत्री मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बन चुका है। ये न केवल सपा की परंपरागत सीट है, बल्कि ये पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। उपचुनाव में सपा की जीत पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसके लिए पार्टी ने तैयारियों को पहले ही तेज कर दिया। सपा ने इस सीट पर अपने स्टार प्रचारकों को उतारने का फैसला लिया, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैलियां और रोड शो भी शामिल हैं। सपा ने मिल्कीपुर से अपने प्रत्याशी के तौर पर अजीत प्रसाद को पहले ही घोषित कर दिया था। अजीत प्रसाद अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। मिल्कीपुर सीट को उनके सांसद बनने की वजह से रिक्त किया गया था और अब पार्टी इस सीट को फिर से अपने पाले में लाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। हालांकि पिछले नवंबर में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सपा को भारी झटका लगा था। इनमें से सिर्फ 2 सीटें ही सपा के खाते में आईं और मिल्कीपुर के पास स्थित कठेरी सीट पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ये हार सपा के लिए एक चेतावनी थी कि इस बार उन्हें मिल्कीपुर में जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। सपा के लिए चुनावी रणनीति। सपा ने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटकर जिला इकाई और सहयोगी संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। इस क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर पार्टी ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और साथ ही सपा ने स्थानीय मुद्दों जैसे अयोध्या के विकास के नाम पर लोगों को बेघर करने और आरक्षण संविधान की रक्षा को लेकर भी प्रचार का खाका तैयार किया है। अखिलेश यादव की जनसभाएं और रोड शो इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जहां पार्टी पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। पार्टी की रणनीति इन वर्गों की नफरत और विरोध को खत्म करने पर आधारित है, जो इस चुनावी क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। सीएम योगी आदित्यनाथ की रणनीति। तो वहीं सीएम योगी भी मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर रहे हैं। 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में यूपी की रणनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद अब योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अपने कैंपेन को दोगुना कर दिया। इस बार 6 मंत्रियों की टीम को मिल्कीपुर में तैनात किया गया है, जो चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। योगी ने 4 जनवरी को मिल्कीपुर में उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी की थी, जिससे ये साफ हो गया कि बीजेपी इस सीट पर सपा से कड़ी टक्कर लेने के लिए तैयार है। हालांकि अब ये देखना होगा कि इस राजनीतिक घमासान के परिणाम किसके पक्ष में आते हैं।